अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं बहरिया टाउन के आगे चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। बीच में हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ, हम आ गए थे जमीन ममीन कॉलोनी जानवर थोड़े से देखने और देख के फिर हम आगे बहरिया टाउन जाएंगे। सही है गैस। मुस्तफ़ा अनस भी आए हुए थे तो इस वजह से उनको भी जानवर देखने थे, तो इस वजह से हम उनको लेके चले गए थे। रास्ते में पड़ा था बहरिया टाउन से थोड़ा पहले ही ये कॉलोनी आ जाती है, तो हमने उनको जानवर दिखाए। फिर हम लोग और आगे भी चले गए थे बहरिया टाउन की तरफ। गैस इस फार्म में बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे जानवर खड़े हुए थे, तो बहुत मज़ा आया हमें देखने में। गैस अब हम पहुंच चुके हैं बहरिया टाउन, और बहरिया टाउन की हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे सफाई सुथराई बहुत होती है। और यहाँ पे मैंने गाड़ी भी चलाई थी, तो इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, तो वो भी आप लोग देखते रहिए। ठीक है, आगे और वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को कहीं से भी मिस मत कीजिएगा। ओके, ये आ चुकी थी बहरिया टाउन की सबसे बड़ी मस्जिद, और ये अब बहुत बन चुकी है, बहुत प्यारी लग रही थी, तो बहुत प्यारी थी। अब गाइस जो आपको बाउंड्री लाइन नज़र आ रही है वो था बहरिया टाउन के मालिक का घर। गाइस ये बहरिया टाउन के मालिक का घर है। टाउन का मालिक अब हम पहुंच चुके हैं चिरपी पार्क। दोस्तों मेरा कजन शायद गाड़ी पूरा बिठा दिया माशाल्लाह। भाई देख के काटना है। ऐसे नहीं, ऐसे बेटा आ जा अच्छा अच्छा आ जाओ। हमारा ग्रे पैरेट यही है, सेम पता चलेगा कैच कितनी चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है, आप जब जरा एक बार अपने लिए क्लैपिंग करके मुझे बताएंगे कि कितनी एनर्जी अपने साथ लाते हैं। जबरदस्त। और जो आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो जल्दी से आके बैठ जाए ताकि हम इसको स्टार्ट करें, ताकि फिर कोई डिस्टर्ब ना हो। जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। नहीं बैठ जाते हैं। शो में क्या होगा, कुछ एनिमल्स जो है कुछ एनिमल्स के बारे में आपको बताएंगे, कुछ एनिमल्स के साथ आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, क्लोज इंटरेक्शन भी कराएंगे। और आई होप उनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो अब तक आपने इस पार्क में एक्सप्लोर नहीं किए होंगे, और शायद कुछ ऐसे भी एनिमल हो जो अपनी लाइफ में आज आप पहली दफ़ा इतना करीब से। तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्यारे से पैरेट्स के साथ, क्योंकि हमारा पैरेट थीम पार्क है, तो हम स्टार्ट तो उन्हीं एनिमल्स के साथ करेंगे। और उन पैरेट्स में से हम पहले बुलाएंगे उन पैरेट्स को जो हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में दो तरह के पैरेट्स की स्पीशीज़ पाई जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नंबर 1 रिंगनेक पैरेट, नंबर 2 अलेक्जेंड्राइन पैरेट। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पैरेट्स हैं, इतने कॉमन है कि हर 10 में से 4 घरों के अंदर कभी ना कभी ऐसा पैट जरूर रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि इन पैरेट्स को जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इनके जो हैबिटेट्स हैं वो अपर सिंध के एरियाज, अपर पंजाब के एरियाज और कश्मीर के एरियाज में बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। जो रिंगनेक पैरेट है, जो कि छोटे साइज़ का आपको ग्रीन पैरेट नज़र आ रहा है, इसे रिंगनेक पैरेट कहा जाता है। और लोकली इसे जो है बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे इसे हरा तोता कहा जाता है, मिट्टू पैरेट भी कहा जाता है, बहुत सारे इनके नाम हैं। जो टॉप पे जो ग्रीन कलर का पैरेट बैठा हुआ है उसे अलेक्जेंड्राइन पैरेट कहते हैं, और लोकल लैंग्वेज में इसे रा पैरेट या पहाड़ी तोता भी कहा जाता है। दोनों में आपको साइज़ का डिफरेंस दिख रहा होगा कि अलेक्जेंड्राइन पैरेट जो होते हैं वो थोड़े से साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं, इनकी बीक का साइज़ भी बड़ा होता है। जाता है कि ये पैरेट सिर्फ ग्रीन कलर के ही होते हैं, लेकिन ऐसा कहना जो है वो सच नहीं है। हमारे इस पार्क के अंदर आपको येलो, ब्लू, वाइट एंड ग्रे कलर भी आपको इन पैरेट्स के मिल जाएंगे, नज़र आएंगे आपको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो, क्योंकि 600 से ज़्यादा पैरेट्स हैं और कुछ पैरेट्स पीस के अंदर हैं, कुछ जो है अपने बॉक्सेस के अंदर हैं। दूसरी तरफ ये समझा जाता है कि जिन पैरेट्स के गले में कॉलर रिंग बन जाते हैं, जैसे कि इन दोनों पैरेट्स के गले में रिंग बना हुआ है ब्लैक एंड रेड कलर का, तो अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है और वो ऐसा समझते हैं कि जिन पैरेट्स के गले में ये रिंग होगा ना वो बहुत अच्छे बोलने वाले तोते होंगे।
ऐसा सच नहीं है। इस रिंग का ताल्लुक इनके बोलने की सलाहियत से नहीं है, बल्कि इनके जेंडर से है। जो मेल पैरेट्स होते हैं सिर्फ उनके गलों में रिंग डेवलप हो जाता है, फीमेल के नहीं होता, और वो भी एक खास एज के बाद आके रिंग कंप्लीट होता है। बचपन से रिंग जो है वो थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाता है, और 2.5 से 3 साल की एज में आके ये रिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर बन जाता है। तो इस वक्त ये अडल्ट हो चुके हैं, इसी वजह से इनका जो रिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स इनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत छोटे स्पेस में भी रह जाते हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पेट्स ये समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है साउथ एशिया में। इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लोग घरों में रखना पसंद करते हैं। अगला हमारा जो पैरेट है जो अभी यहाँ पर आ रहा है वो एक बड़ा स्पेशल सा पैरेट है, क्योंकि वो कलरफुल तो है ही, साथ में वो एक ऐसा पैरेट है जिसे एक्टिविटी पैरेट भी कहा जाता है, और इस पार्क के अंदर आपको सबसे ज़्यादा वही नज़र आएगी। तो ब्रीड का नाम है लॉरीकीट पैरेट। तो लॉरीकीट पैरेट यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल पैरेट है ये। इसकी खास बात ये है कि ये एक ऐसा काम कर सकता है जो नेचर में शहद की मक्खी करती है, मतलब फूलों के अंदर से नेक्टर्स एंड पॉलन ग्रेन्स निकालना जानता है ये, और उसके लिए अपनी बीक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसकी बीक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसकी टंग का साइज़ भी जो है वो बाकी पैरेट के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, जिसकी ज़ुबान पे रेशेनुमा बाल होते हैं, जिसको पहले पॉलन ग्रेन्स एंड नेक्टर्स को पिक कर लेते हैं, और उसके बाद इनको अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेते हैं। इसके बहुत सारे लॉरीकीट के बहुत सारे कलर्स आपको इस पार्क के अंदर नज़र आएंगे, जैसे कि वो जो केज पे बैठा हुआ है टॉप पे मल्टी कलर में, वो भी लॉरीकीट है। यहाँ ये जो सामने बैठे हुए ये दो, ये भी लॉरीकीट्स हैं। तो ऑलमोस्ट 5 स्पीशीज़ के लॉरीकीट्स आपको नज़र आएंगे, और सबसे ज़्यादा ये नज़र इसलिए आएंगे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक एक्टिविटी बर्ड है जिसे डे लाइट में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे थोड़ा अच्छा वक्त गुजारेंगे, चीज़ों को ज़्यादा आप टाइम देंगे नोट करने में, तो आपको नज़र आएगा कि लॉरीकीट्स यहाँ पे आपको जंपिंग एंड डांसिंग करते हुए भी नजर आएंगे। तो बहुत ही प्लेफुल और कह सकते हैं कि थोड़े मस्ती वाले जो है ये पैरेट्स होते हैं। इनको फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इनकी डेली लाइफ में इनको चीज़ें ना दी जाएँ तो 3 से 4 दिन के अंदर इनकी डेथ भी हो जाती है बाज़ों का, क्योंकि इनकी बॉडी को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और ये इनको नेचुरल चीज़ों से मिलता है। इसी वजह से हमने जो है यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर के जो है वो प्लांट्स भी लगाए हैं, जो कि लॉरीकीट्स ताकि अपने नेचर में जिस तरह का इनको खाना मिलता है वैसे यहाँ पर भी मिल सके। अब अगला जो हमारा पैरेट यहाँ पे आ रहा है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा एक मासूम सा पैरेट है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर के अंदर उन्हें डिफरेंट तरह के टाइटल्स दिए गए, और उस पैरेट को जो टाइटल्स दिए गए वो काफ़ी नेगेटिव है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी से काफ़ी हटकर है। जैसे कि उस पैरेट को थीफ पैरेट कहा जाता है, उस पैरेट को क्रिमिनल पैरेट कहा जाता है, यहाँ तक कि बच्चों के कार्टून में हमेशा उस पैरेट को हमने विलन के किरदार में देखा है। तो एक मासूम सा पैरेट है, लेकिन फिर भी इतने नेगेटिव टाइटल, तो ऐसा क्यों है? तो पहले उस पैरेट को यहाँ बुला लेते हैं, वो है कॉकटू पैरेट। कॉकटू पैरेट यहाँ पे आ चुका है, जिसे क्रिस्टेड काकटू भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है अभी हमने देखा था कि इसने अपना जो क्राउन है उसको जो है वो ओपन कर लिया था, और जब ये एक्साइटेड हो जाते हैं तो ये इस तरीके से ऐसा करते हैं। तो इसने दरअसल अपने फ्रेंड को देखा जो कि सामने बैठा हुआ खा रहा है, तो इस वजह से जो है वो अब थोड़ी देर में हो सकता है कम्युनिकेट भी करे आपस में, और ये हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ पे आपको जो है कुछ एक्टिविटीज करता भी नजर आए, जिसको बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्लेफुल पैरेट है ये। तो कॉकटू पैरेट्स को क्यों कहा जाता है कि ये क्रिमिनल पैरेट है या थीफ पैरेट है? सबसे पहली बात, इनका ताल्लुक जो है ऑस्ट्रेलिया से है, तो वहाँ पे बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अब इनके कुछ बिहेवियर जो है वो काफ़ी अजीबोगरीब है, जिनकी वजह से इनको नेगेटिव टाइटल दिए गए। जैसे कि ये क्या करते हैं कि ये अपने घर के आसपास किसी को आने नहीं देते। अब आप कहेंगे बड़ा ही कॉमन सा बिहेवियर है, कोई परिंदा क्यों आने देगा अपने घर के आसपास? लेकिन ये खुद क्या करते हैं कि दूसरों के घोंसलों में से जाके चीज़ें चुरा के आ जाते हैं और अपना घोंसला मेंटेन करके रखते हैं। खुद किसी को आने नहीं देंगे, लेकिन खुद दूसरों के घरों में जाके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करके आ जाएंगे। इसके अलावा ये समझा जाता है कि ये पैरेट जो है वो दुनिया भर के अंदर जो पैरेट पिंजरे का लॉक खोल के भागने में कामयाब हुए, नंबर 1 पे कॉकटू पैरेट का नाम आता है, क्योंकि ये इतने ज़हीन पैरेट है, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें ये नोट करते हैं कि पिंजरा कैसे खोल रहा है, कैसे बंद कर रहा है। जैसे प्रॉपर प्लानिंग होती है, बिल्कुल अपने दिमाग में वैसी प्लानिंग करते हैं। इसके बाद इसे मौका मिल जाता है तो ये फिर अपनी सोच वहाँ तक ले जाके और पिंजरा खोल के आराम से बाहर निकल जाता है।
मैं पिंजरा का लॉक खोल के भागने की बात कर रहा हूँ, मैं रैंडमली उड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये काम ये बड़ी महारत से कर लेते हैं, क्योंकि एक पजल सॉल्विंग बर्ड भी है ये। इसको आप बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे पजल्स भी सिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी सीख जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़हीन पैरेट है। इनकी 2 स्पीशीज़ हमारे इस पार्क में मौजूद है। एक ये जिसे मीडियम सल्फर काकटू कहा जाता है, और दूसरे नंबर पे मोलकन काकटू है, जो इससे ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, जिसके सर पे हल्का सा पिंक कलर का शेड होगा। वो आपको इस पार्क के अंदर नज़र आ जाएंगे। अगर किसी केज में नहीं होंगे तो राइट कॉर्नर पे टॉप पे जो इनके बड़े बॉक्सेस लगे हैं, वो अपने बॉक्सेस के आसपास ही कहीं पर होंगे। अच्छा, ये तो मीडियम साइज़ के पैरेट है। हमारे पार्क के अंदर एक और बड़े साइज़ का पैरेट है, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और बच्चों की एक बड़ी फेमस कार्टून की मूवी बनी थी उस पैरेट के ऊपर, बड़ी स्पेशल, याद है किसी को? यस, रियो। तो रियो कार्टून मूवी देखी सब? देखी होगी। उसकी जो पूरी स्टोरी है वो एक पैरेट के इर्द गिर्द घूमती है, और वो जो पैरेट होता है बड़ी ज़बरदस्त स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता है, और उस ब्रीड का नाम होता है मकाओ पैरेट। तो मकाओ पैरेट जो है हमारे पास, उसकी एक स्पीशी मौजूद है जो दुनिया में 3rd नंबर पे आती है, और ये बड़े साइज़ के अंदर होते हैं। तो 3rd नंबर पे 3rd लार्जेस्ट जो पैरेट है वो है ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। तो इसका नाम भी हमने रियो रखा है। तो रियो यहाँ पे आ चुका है। और इनकी स्पेशल बात ये होती है कि इनकी जो बीक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये अपनी बीक से एक अखरोट को बहुत आराम से तोड़ लेते हैं। इसके अलावा एग्रेसिव हो जाए तो अल्लाह न करे किसी इंसान के हाथ की उंगली भी फ्रैक्चर कर सकते हैं। लेकिन ये जो बीक है ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इन वाइल्ड ये इसी बीक के सहारे ज़िंदा रह पाते हैं। बड़े बड़े दरख्त जो होते हैं उनको ये छीलते हैं, उनके अंदर बड़े बड़े ये सुराख करते हैं, फिर वहाँ पर जाके ये जो है वो अपने अंडे देते हैं। एक वक्त के अंदर इनके अंडों की तादाद 2 से 4 तक हो सकती है। साल में ऑन एवरेज एक पेयर जो है वो 2 दफ़ा अंडे दे सकते हैं। हमारे इस पार्क के अंदर जब ये पैरेट्स लाए गए थे तो ये 4 थे, और आज ये 11 है। तो सारे के सारे 2 साल के अरसे में यहीं पर ही पैदा हुए। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे ब्रीड वैसे तो मुश्किल होती है, बट हमारे लिए जो यहाँ पे ये हमारा गुड लक था कि इन्होंने पहले ही साल जो है हमारे पास ब्रीड करी। उनकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। जो उनकी नंबर 1 स्पीशी जो दुनिया में सबसे बड़े साइज़ की है उसे हाइसिंथ मकाओ कहा जाता है, जो कि फुल ब्लू कलर के होते हैं। इसके बाद 2nd नंबर पे रेड कलर के जो मकाओज आते हैं जिसे ग्रीन विंग मकाओ कहा जाता है, और 3rd नंबर पे सिर्फ ब्लू एंड गोल्ड मकाओ आते हैं। तो ये दुनिया भर के अंदर इनकी ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। क्योंकि कौन सा एनिमल है ये? अच्छा, जो टर्टल कह रहे हैं, एक बार क्लैपिंग कर लें अपने लिए जोरदार तरीके से, ज़बरदस्त, क्योंकि आप सब गलत जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैंने क्लैपिंग इसलिए कराई कि एटलीस्ट आप जवाब दे रहे हैं, जो कि विनर्स की क्वालिटी, और आपने जवाब हमेशा देना है, चाहे वो गलत ही क्यों हो। तो ये टर्टल तो नहीं है, क्योंकि 2 तरह के कछुए होते हैं हमारी दुनिया में। नंबर 1 वो कछुए होते हैं जो कम्प्लीटली पानी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्हें कहा जाता है टर्टल। तो अगर ये कोई टर्टल होता तो मैं इसको किसी पॉन्ड में रखता या किसी एक्वेरियम में आपके सामने जो है उसको लेकर आता, लेकिन ये एक टॉर्टोइज है, ये टर्टल नहीं है। अब टॉर्टोइज वो कछुए होते हैं जो कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर गुजारते हैं, और इन्हें स्विमिंग नहीं आती, और पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनका हैबिटेट जो है वो काफ़ी ड्राई होता है, वहाँ पे ज़्यादा पानी भी नहीं होती। तो ये अफ्रीकन ब्रीड से ताल्लुक़ रखता है ये टॉर्टोइज, अफ्रीकन सल्काटा टॉर्टोइज इसे कहा जाता है। मुझे कोई अंदाज़ा लगा के बताएगा अभी यहाँ पर कि आपकी नज़र में आपको क्या लगता है अभी इस कछुए की एज क्या होगी, कितने साल का होगा? कितने साल का होगा? बच्चे कह रहे हैं 100। और कोई आंसर, कोई जवाब देना चाहे? क्या लगता है कितने साल का? 20। अच्छा, 10, 1, 40। और अच्छा, अपनी जगह पे चलो। क्या अलग अलग आंसर है, जैसे कि 100 ईयर्स, 40 ईयर्स, 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर के आंसर आए। हो सकता है कि जो आंसर्स आ रहे हैं इनसे भी बड़ी एज का हो सकता है, जो आंसर आ रहे हैं इससे छोटी एज का हो। तो हमें अभी तक इसकी एज नहीं पता कि क्या है, अभी पता चल जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि अगर हम सब मिलकर इस छोटे से टॉर्टोइज की एज का अंदाज़ा अभी तक नहीं लगा पाए, तो फिर अब जो हमारा नेक्स्ट टॉर्टोइज यहाँ पे आएगा उसकी एज का अंदाज़ा आप सब कैसे लगाएंगे, क्योंकि वो तो साइज़ में इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। तो क्लैपिंग करके वेलकम करते हैं हमारे जाइंट अफ्रीकन टॉर्टोइज के लिए। और बच्चों से रिक्वेस्ट होगी कि आपने फ्लोर पे नहीं आना है, अपनी जगह पर ही बैठना। ओके, तो एक बड़ा सा टॉर्टोइज हमारे दरमियान आ गया। तो अब जो है आपको क्या लगता है कि इसकी एज क्या होगी इस बड़े वाले टॉर्टोइज? आपने उसकी भी 100 कही। आप बड़े होकर पॉलिटिक्स में जाएंगे, ऐसा लग रहा है। मैं बता देता हूँ, नहीं मैं बता देता हूँ। इस बड़े से टॉर्टोइज की जो एज है वो इस वक्त है
76 ईयर्स ओल्ड। मेरे ग्रैंडफादर की एज का जो बाकी की तरह क्लैपिंग करते हैं। आई थिंक आज हम सब में सबसे बड़ा यहाँ पे एज वाइज यही है। और इतनी बड़ी एज का मतलब अभी ये नहीं है कि ये बूढ़ा हो गया, अभी ये यंग है और इनकी जो एज है वो इससे ज़्यादा हो सकती है। ये 150 ईयर्स 200 ईयर के भी हो सकते हैं, तो ये इसको कुछ भी नहीं है, अभी बहुत यंग है। हर एनिमल के पास हमने कुछ ना कुछ स्पेशल देखा है, जिसकी वजह से वो इन वाइल्ड जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे डियर्स के पास जो है उनके हॉर्न्स होते हैं, बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, स्नेक के पास वेनम होता है। अब ये एक ऐसा जानवर है जिसके पास कोई भी ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, ना ये तेज़ भाग सकते हैं, ना उड़ सकते हैं, ना कलर चेंज कर सकते हैं, ना वेनमस है। फिर ऐसा क्या स्पेशल है जिनके से जिंदा रह पाते हैं? वो हेलमेट नहीं है, उसे शैल कहते हैं। कोई बच्चा कह रहा है हेलमेट। तो ये जो शैल होता है ये वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस एज के अंदर आके शैल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इसके ऊपर से अगर कोई बाइक गुजर जाए तो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शैल के साथ होता है। तो हमारे टीम मेंबर ये छोटा वाला टॉर्टोइज लेकर आप सबके पास आ रहे हैं 1 बाय 1। आपने अपनी जगह पर ही बैठना है ताकि आप इसके शैल को हाथ लगा सकें। और वो बच्चे जो काफ़ी देर से सोच रहे हैं इस टॉर्टोइज को हाथ लगाने के लिए, वो सिर्फ हैंड रेज करके बताएंगे कितने। ये ऑफर सिर्फ बच्चों के लिए। अच्छा, मैं आपको रूल समझा देता हूँ। रूल नंबर 1 ये कि आपने किसी को धक्का नहीं मारना क्योंकि आज रश भी है थोड़ा। रूल नंबर 2, मैंने ज़रूर कहा है कि ये बाइक का वेट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके ऊपर आके बैठ। आपने इसके ऊपर राइड नहीं लेनी, बैठना नहीं है, इसको किक नहीं करना, इसके ऊपर खड़े नहीं रहना। सिर्फ यहाँ पर आके बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इसके शैल को टच करना है और चाहे तो पिक्चर भी ले सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम आपको टाइम देते हैं। इसके बाद और भी एनिमल्स हैं जिनसे आपको मिलवाना है। तो शो अभी बाकी है, आ जाए। और छोटा वाला आ रहा है। बिहेव करते हैं कि घर के अंदर छिपकली आने और वाली। आ जाए। ऐसा कब होता है? जब घर में लिजर्ड आ जाती है। किस किस के घर में लिजर्ड है? जरा हैंड रेज करके बताएं। हम सबके घरों में लिजर्ड आ चुकी है। और जब लिजर्ड घर के अंदर आ जाती है तो बच्चे बताएंगे फिर क्या हो रहा होता है घर के अंदर। क्या हो रहा होता है? डर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है, हर घर के अंदर एक सुपर हीरो ज़रूर होता है। समझ गए जरा? तो सुपर हीरो कौन होते हैं जरा अपने अपने घरों में हैंड रेज करके बता दें कौन कौन वो सुपर हीरोज हैं। और हम सब सुपर हीरोज का एक कौमी हथियार होता है। कौन सा होता है वो जरा जोर से बताएंगे? झाड़ू। और उसका इस्तेमाल करके हम उस लिजर्ड को जो है घर के बाहर भगाते हैं। तो घरों पे जो लिजर्ड आती है काफ़ी उसको देख के डर लगता है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी लिजर्ड्स होती हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं। तो क्यों ना अभी यहाँ पर एक ऐसी लिजर्ड को बुलाया जाए जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और कलरफुल है। बुला लें? देखना चाहेंगे? रेडी है सब? चले क्लैपिंग करके वेलकम करें हमारी पेट इगुआना लिजर्ड के लिए, जिसका पेट नेम है ग्रीनो। तो ग्रीनो यहाँ पे आ चुका है और भाई ऐसे आपने राउंड लगा लें ताकि सबको नजर आए, ठीक है? तो ग्रीनो यहाँ पे आ चुका है। ये ग्रीन इगुआना की स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं और इगुआनास को जो है वो मिनी डायनासोर भी कहा जाता है। मिनी डायनासोर इसलिए कहा जाता है कि इस वक्त ये जो आप इतनी बड़ी सी लिजर्ड देख रहे हैं, ये भी सिर्फ 1 साल का एक छोटा सा बेबी है। यस, जब ये अडल्ट हो जाते हैं 4 से 5 साल में, तो इनका साइज, इनकी बॉडी का साइज विदाउट टेल 4 to 5 फीट जितना लॉन्ग हो जाता है। और इनका वेट सुन के तो आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये 20 किलो से ज़्यादा वजनी हो सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने वाली लिजर्ड है और हम सब ने इसे गॉडजिला मूवी के अंदर भी देखा है। गॉडजिला मूवी के अंदर जो डायनासोर दिखाया गया वो एक मरीन इगुआना होती है जो कि बहुत जाइंट साइज़ की जाती है। तो इनकी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो समंदर के आसपास रहती हैं,
समंदर के अंदर डाइव भी लगाती है और अंदर से जाके जो समंदर के अंदर उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको खा के ज़िंदा रहती है। लेकिन ये जो है ये भी कम्प्लीटली वेजिटेरियन है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत शौक से खाती है। उसका फेवरेट फ्रूट जो है वो बनाना है, तो बहुत शौक से खाती है। तो जब ये हमारे पास आई थी आज से 1 साल पहले, तो बहुत ही छोटे साइज़ की थी और अपनी टेल से भी छोटे साइज़ की थी। लेकिन 1 साल के अंदर इतना जल्दी जल्दी जो है इन्होंने अपना साइज़ ग्रो कर लिया और आने वाले कुछ टाइम के अंदर इतने बड़े हो जाएंगे, जब आप आते रहेंगे तो इसको देखते रहेंगे तो ये पहले से भी ज़्यादा कहीं बड़े साइज़ हो जाएंगे। तो उसको जल्दी से रखते हैं। और हमने कुछ टाइम पहले एक एनिमल को रेस्क्यू किया था, उससे आपको मिलवाते हैं। एक ऐसा एनिमल जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जिसे ख़तरनाक समझ के अक्सर वक़्त मार दिया जाता है। किसी को पता है पाकिस्तान में पाए जाने वाले जो रोडेंट्स हैं, सबसे बड़ा रोडेंट कौन सा है पाकिस्तान में पाए जाने वाला? रोडेंट उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके आगे के 2 दांत वो बस बनी टाइप के बड़े बड़े से होते हैं और जो चीज़ों को ऐसे ऐसे करके कुतरना चाहते हैं। सबसे बड़ा रोडेंट पाकिस्तान में पाया जाना, पता है किसी रोडेंट कह रहा हूँ नहीं। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा, सब पहचान जाएंगे। वो जानवर मशहूर है कि वो कांटे फेंक कर मारता है। हेजोक तो बहुत छोटा सा होता है। यस, पॉर्क्यूपाइन। तो कुछ टाइम पहले हमने एक पॉर्क्यूपाइन बेबी को रेस्क्यू किया था। बहुत छोटा सा हमें एक 2 बेबी मिले थे ये, तो हमने उसे रेस्क्यू किया। उसके बाद हम इसे यहाँ लेकर आ गए थे, हमने पाला बड़ा किया, तो हमें पता चला वो फीमेल है। उसका नाम हमने रखा है जोई। तो जोई के लिए ज़रा क्लैपिंग हो जाए। हमारी पेट पॉर्क्यूपाइन अभी यहाँ पर आ रही है। ये बहुत छोटी सी थी, बहुत बुरी हालत में। ये 2 हमें बेबीज मिले थे। एक का नाम हमने जोई रखा, एक का नाम तारा रखा, दोनों फीमेल्स थे। और ऑलमोस्ट ये 4 महीने की हो गई अभी। लेकिन इसे हम वाइल्ड में दोबारा नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसे इंसानों की आदत हो गई है। और अगर हम इसे वाइल्ड में छोड़ेंगे तो फिर ये जो है अपना खाना एक्सप्लोर नहीं कर पाएगी और इनको जो दूसरे एनिमल्स भी मार सकते हैं। इनके बारे में जो मशहूर है कि ये कांटे फेंक कर मारते हैं, ये सच नहीं है। ये अपने कांटों से ज़रूर अटैक करते हैं बट फेंक कर नहीं मार सकते। अपनी बॉडी के थ्रू ही अटैक करते हैं, वो भी तब जब इन्हें खतरा महसूस हो। सेल्फ डिफेंस की सूरत में ये ऐसा करते हैं, या फिर आप इनके बहुत करीब चले जाएँ तो ऐसा करते हैं। लेकिन जोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुकी है। इसे भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तो ये बहुत छोटी है, इसे बहुत बड़ा हो जाना है। ऑलमोस्ट जो आप साइज़ देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे, इतनी बड़ी हो जाएगी। और इसके जो स्पाइंस हैं वो 2 फीट से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो सारे बच्चे ज़रा जोई को बाय बाय कर दें। चलो तो हम जोई को इजाज़त देते हैं। हाँ, इसे ऐसे जाना नहीं है। ओके, चलो ओके। और जंगल बुक कार्टून किस किस ने देखा है? सब नहीं देखा। जंगल बुक कार्टून की स्टोरी हम ज़रा रिकॉल करने वाले हैं। मोगली के कुछ दोस्त होते हैं जो जंगल में उसे तौर तरीके सिखाते हैं कि रहना कैसे, जिसमें से एक बड़ा सा बियर होता है, उसका क्या नाम होता है? बल्लू। उसी जंगल के अंदर एक बड़ा सा ब्लैक पैंथर होता है, उसका क्या नाम होता है? बगीरा नाम होता है। और उस जंगल के अंदर एक बड़ा सा स्नेक होता है, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है का। याद आ गया सबको? तो वो जो का हमने उस कार्टून में देखा है, स्टोरी में जिसके बारे में पढ़ा है, उसे रियल लाइफ में मिलना चाहेंगे? बुला लें उसे यहाँ पे। तो क्लैपिंग करके वेलकम करें हमारे जू के का को, जो कि एक अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है। बहुत ही रेयर स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये अल्बाइनो बर्मीज पाइथन का एक बेबी है। अभी ये 1.5 से 2 साल की एज इसकी है। इसने 30 से 35 साल की एज गुजार सकता है ये। और अल्बाइनो इसलिए कि इसकी रेड कलर की आइज़ है और ऐसा कलर आपने बहुत ही रेयरली देखा होगा। इसे यूएसए से इम्पोर्ट कराया गया है। ये वो स्नेक से जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और जो पैरेट्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हीं से डरते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जो ज़मीन पे भी उनका शिकार कर सकते हैं और दरख्तों के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि अक्सर ये उनके नेस्ट तक पहुंच जाते हैं, उनके एग्स तक ये खा लेते हैं। तो अगर बर्ड्स का कोई जो है वो सबसे ज़बरदस्त कोई प्रेडेटर, कोई शिकारी है जंगल के अंदर, तो वो स्नेक है। और ये ज़्यादातर उसी तरह के हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पे पैरेट्स पाए जाते हैं, यानी जंगलात में, रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल हो। और इनकी सबसे खास बात ये नॉन वेनमस होते हैं, बट ये अपने मुंह के साइज़ से 3 गुना ज़्यादा बड़े शिकार को मार के, उसको जकड़ के, उसका दम घोट के उसे साबित निकल के खा लेते हैं। मतलब आप अंदाज़ा करें, एक मकाओ पैरेट को ये साबित निकल के खा सकते हैं।
अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। इनके जो जबड़े, उनकी हड्डी में कोई जॉइंट नहीं होता, ये इसको बहुत मैक्सिमम खोल लेते हैं और इनकी स्किन भी स्ट्रेचेबल होती है, तो पूरा के पूरा जो शिकार है ये सॉलो कर लेते हैं। तो ये था आज के हमारे शो का लास्ट एनिमल। आपको हमारा शो कैसा लगा प्लीज़ क्लैपिंग करके बताएंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा भी होगा। मेरा नाम जिमी जुनैद है, मैं प्रोफेशन में जोलॉजिस्ट हूँ। बहरे टाउन डेंजू एंड चिल्पी पार्क के लिए हम काम करते हैं। डेंजू में भी हमारा एनिमल शो होता है अभी सैटरडे एंड संडे, और चिल्पी पार्क में यहाँ पे 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के दरमियान हम ये शो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो है पैरेट्स को जो है कुछ खाने के लिए नहीं देना है, ताकि वो अपनी नेचुरल राइट पे रहे। डस्टबिन का यूज़ करना है, फ्लावर्स को नहीं तोड़ना है, और हमारी सिविल शॉप ओपन है, वहाँ से जाके आप अपने गिफ्ट वगैरह भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह। ऐसे दे दूंगा। ये तुम्हारा वो एजेंडा के वो पहाड़ी को रखा है।
गाइस मेरी जो मैक्स स्पीड था ना गाइस यहाँ पे, अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम नहीं थर्ड टाइम चलाई थी, बाकी मैंने अपनी गलियों वगैरह में तिकुल्ली रोड पे मैंने फर्स्ट टाइम चलाई थी। तो जब मैंने चलाई तो मेरी मैक्स स्पीड जो गई थी वो गाइस गई थी 80 तक, 80। आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने गाड़ी चलाई थी और अभी कोई और गाड़ी चला रहा है, और अब बस हम जाएंगे आगे पीछे, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों ने कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने कैसी गाड़ी चलाई है। वॉशरूम वगैरह जाने के लिए आए थे यहाँ पे, तो वॉशरूम जाने के लिए हम आए थे हॉस्पिटल, और अभी भी हम बस जाएंगे कहीं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अभी हम लोग बहुत घूम रहे थे, इतना मज़ा आया वैसे। और अभी मैंने गाड़ी भी चलाई, जैसे कि आपने देख लिया होगा मैंने कैसी चलाई, वो आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि अच्छी चलाई, बुरी चलाई, ठीक चलाई, तो ये भी आप लोगों ने बताना है, ठीक है गाइस। और अभी आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे क्या होगा। और ये गाइस बहुत अच्छा बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। ये तो खैर सामने फ्लैट्स हैं, ये भी इधर रूम्स बने हुए हैं, मेल ब्लॉक फीमेल ब्लॉक करके, वो उधर फार्मेसी है, ये फार्मेसी है, और बाकी ये ना बस पूरा हॉस्पिटल है। और इधर ना जीएमसी की एम्बुलेंस खड़ी हुई थी गाइस एम्बुलेंस भी यहाँ पे गाइस जीएमसी की है, मतलब नॉट कमिंग इन स्लो। और खैर अच्छा है, बहुत सन्नाटे वाली जगह है, बट कोई शुरू में तो मुझे ये हॉस्पिटल अबेंडेंट लग रहा था, बट है नहीं इस तरफ से इतना मतलब ये खाली लगता है गाइस, और आप लोग भी देख के बोलेंगे ही। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया था हॉस्पिटल, वैसे आ चुका हूँ मैं भेड़िया टाउन बहुत दफ़ा, बट इसके हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम आया था। और अभी जैसे मेन रोड पे जाके मैंने आप लोगों को गाड़ी चला के दिखाई थी, वो खैर रोड ऐसी थी यहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता, इस वजह से हम लोगों ने वो करा था। और अपना उससे पहले हम लोग गए थे वो गए, थोड़ा मुश्किल सा नाम है, चिर पार्क है, तो हम उसके अंदर गए थे। और बट जैसे बिल्कुल ओपन शॉट ली थी, और थोड़ा सा लंबा व्लॉग ही है, बट कोई नहीं, देख लीजिएगा। और एक बर्ड शो हुआ था पूरा, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें टर्टल आया था, बहुत बड़ा स्नेक आया था, मज़ा आया था वैसे। और गाड़ी में बैठते फिर आप लोगों से मिलते हैं।
अगर आप लोग कहीं गलत मुड़ेंगे भी ना तो ये गूगल मैप बता देगा। Exit the roundabout onto 14th Avenue. In 400 meters at the roundabout, take the second exit onto Loop Road 5. दिखा मैं गूगल मैप ये दिखा रहा है क्या? In 200 meters, make a U-turn at Road 2. गाइस बहरिया टाउन की फूड स्ट्रीट पे, और गाइस ये बहुत प्यारी अच्छी बनी हुई है। वाह पत्थर है यहाँ पे। ये फूड स्ट्रीट है गाइस, और नीचे टेबल खाली ही, कोई कोने वाली टेबल खाली है, देखते हैं। गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, और ये पूरी फूड स्ट्रीट है गाइस। ये आई थिंक ईवी का शोरूम है। नहीं, ये कुछ और है, कुछ और। मुझे लगा था कि ईवी का शोरूम होगा। मुस्तफा कहाँ गया? अच्छा तो जाओ बुला के लगा। आजी अच्छी जगह देख ली आज। गैस बुला लेते हैं घर वालों को। बहरिया टाउन का व्यू, और देख सकते हैं आप लोग। अच्छा फुल बहरिया टाउन तो नहीं है क्योंकि आधा सा इस तरफ भी है, तो इस वजह से पूरा नहीं है, आधे कह सकते हैं। घर वाली जगह आप कह सकते हैं। और गैस आप रोड्स चेक करें, और छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और जगह अच्छी है। गैस मैंने मंगाया था जिंगर बर्गर, और ये एक चिकन बोटी थी, सीख कबाब था, और थोड़ा सा पराठा था, फ्राइज़ थे, और थोड़ी देर बाद मिल्क शेक भी आ गया था। वो मैं इसमें नहीं दिखा सका क्योंकि वो थोड़ी देर में आया था, और मैं मोबाइल अंदर। हम लोग जा रहे हैं वापसी की तरफ, और अभी तो हम लोग निकल रहे हैं। तो निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी बस बाहर ही निकल रहे हैं, फिर गाड़ी में वेटिंग, और फिर चलेंगे। और क्या बोल सकते हैं, चलें लोग करने लगे हैं। इस मॉल, छोटा सा मॉल है, शॉपिंग गैलरी, उसके अंदर हम लोग करेंगे स्केटिंग। चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। टाइम 9:45 में 5 मिनट है। चले आप जाओ। चले गए, अब हम बस जाने लगे वापस, तो तब चलते हैं।
मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।